हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम लोग गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, होम साइंस ऐसे ही प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जानते हो आपके जो पेपर हैं वो मार्च में होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण सवाल बोला गया है कि पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया मेंडल ने, एंजिल ने, अरस्तू ने, बेंजामिन ने। तो पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था आपका एंजिल ने। ऑप्शन नंबर खा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला मासिक बजट बनाना आवश्यक है आकस्मिक व्यय के लिए, दैनिक खर्चों के लिए, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए या व्यय में नियंत्रण रखने के लिए। तो आप सभी जानते हो जो मासिक बजट बनाते हो वो आय और व्यय में संतुलन रखने के लिए ही बनाते हो। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्स को सुरक्षित रखने का जो बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बैंक में जमा करना। खा नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट किसान विकास पत्र योजना है बैंक की, जीवन बीमा की, डाकखाने की या इनमें से किसी की भी नहीं। तो किसान विकास पत्र योजना आपकी किसकी है? डाक खाने की है। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। आप नेक्स्ट सवाल देखेंगे कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं जलाकर, खाद बनाकर, छांटकर इसका प्रयोग करना या इनमें से सभी। तो कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है ब्रासी, चूना, रेत, साबुन। तो पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है आपकी ब्रासी द्वारा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है बर्तन की सफाई के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, घर की सफाई के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है तो किसकी? घर की सफाई के लिए। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट गृह सज्जा आवश्यक तत्व क्या है? उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। तो गृह की सजावट के लिए आवश्यक तत्व है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सजावट का अर्थ है पर्दे लगाना, चित्रों से घर सजाना, घर सुव्यवस्थित रखना, उपरोक्त सभी। तो सजावट का अर्थ है आपकी उपरोक्त सभी। पर्दे भी लगा सकते हो, चित्र भी लगा सकते हो, घर सुव्यवस्थित भी रख सकते हो। आगे एक गिलास जूस का दाम 12.50 रुपए है तो 7 गिलास जूस का मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये बताना। इसमें दिया है कि एक गिलास आपके जूस का मूल्य, जूस का दाम कितना दे रखा है आपको? 12.50। तो आपसे पूछा कितने? 7। तो 7 गिलास निकाल लीजिए। जूस का दाम कितना हो जाएगा? 12.50 गुणा 7। तो 7 पन्ना 35 के 5, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 1 8, कितना हो जाएगा? 87.50 पैसे। तो ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हो आप लोग? पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, गंधक या डीटीटी। किसका प्रयोग करते हो आप लोग? पोटेशियम परमैंगनेट का। क्या होता है आपका? KMnO4 CaOCl2। ये क्या होता है? यस। तो हम प्रयोग करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जल द्वारा फैलने वाले रोग का नाम है प्लेग, चेचक, हैजा। तो जल द्वारा फैलने वाले रोग का नाम है आपका मोती झरा। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? टिटेनी, विब्रियो कोलरा, टाइफी द्वारा या बेसलरी द्वारा। तो हैजा आपका विब्रियो कोलरा द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है मलेरिया, मोती झरा, हैजा या कोई नहीं। तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग आपको बताना है कौन सा है? आपका हैजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण के कारण है वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउडस्पीकर या इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण आपके क्या होते हैं? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून। तो पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 5 जून। ठीक है, याद रखना। आगे कौन से गैस
वस्तुओं को जलने से बनती है? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आप सभी जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वस्तुओं के जलने से बनती है। वायु प्रदूषण होने के कारण औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण या इनमें से सभी? तो वायु प्रदूषित होने के कारण होती हैं आपके इनमें से सभी। आगे, BCG का टीका लगवाना चाहिए? क्षय रोग, हैजा, कुकुर खांसी, टिटनी? तो BCG का टीका आप लोग कब लगवाते हो? इसका आंसर बताइए। कब लगवाते हो आप लोगों को? क्षय रोग, जिसे हम लोग बोलते हैं टीबी। ठीक है। नेक्स्ट, लौह तत्व की कमी से रोग हो जाता है? बेरी बेरी, एनीमिया, मरासमस, हैजा? तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपको भी इसका आंसर बताना है। तो हो जाता है आपका एनीमिया। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, संक्रामक रोग फैलते हैं? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, इनमें से सभी प्रकार से? तो संक्रामक रोग जो है आपके इनमें से सभी प्रकार से फैलते हैं। नेक्स्ट, ओरमा का प्रयोग किया जाता है? टाँकों का प्रयोग करने के लिए, तुरपन के लिए, काट छांट के लिए या किनारों को बराबर करने के लिए? तो ओरमा का प्रयोग किया जाता है आपको किनारों को बराबर करने के लिए। नेक्स्ट, कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? सुई, धागा, कैंची या सिलाई मशीन? तो आपकी सिलाई जो किट है उसमें सिलाई मशीन नहीं रखी जाती है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम है? मृदु जल, कठोर, दूषित या इनमें से कोई नहीं? तो कपड़ों की धुलाई के लिए आपका मृदु जल बिल्कुल सही जल है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, रीठे का घोल, साधारण जाल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नील का प्रयोग किया जाता है? रेशमी वस्त्र में, ऊनी वस्त्र में, रंगीन वस्त्र में, सफेद सूती वस्त्र में? तो नील का प्रयोग आप हमेशा किसमें करते हो? सफेद सूती वस्त्र में करते हो। घ नंबर सही है। कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए? ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, शयन कक्ष या वस्त्रों का बच्चों का कमरा? तो आप सभी जानते हो रसोई घर के पास हमेशा भोजन कक्ष ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। गीजर की क्या उपयोगिता है? क्या केक बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए? तो गीजर की उपयोगिता क्या है? आपको पानी को गर्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रमुख साधन है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका खा, ये होगा गा और ये होगा आपका घा। तो कौन सा सही? ऊर्जा का प्रमुख साधन आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो कौन सा? आप ग्लूकोज लेने से जो है आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है? दाल, दूध, खट्टे फल, पीली और हरी सब्जियां? ठीक है। तो आप सभी जानते हो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है पीली और हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के? तो दूध में आपका विटामिन के नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, बी, डी, के? तो आप सभी जानते हो आपके विटामिन जो के है वो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, भोजन पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग हानिकारक है? पानी, सोडा, चीनी या नमक? चीनी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, पानी का भी, चीनी का भी, नमक का। तो एक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो है आपका सोडा। रोगी को भोजन होना चाहिए? रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका? तो रोगी का भोजन अपना कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तला भोजन, तरल भोजन या गरिष्ठ भोजन या कुछ नहीं? तो अतिसार वाले रोगी को कैसा भोजन चाहिए? तरल भोजन, तरी वाला। ठीक है। गाजर उत्तम स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, लोह तत्व? तो गाजर उत्तम स्रोत है आपका विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। मनुष्य में केवल अस्थियों की संख्या है? केवल अस्थियों की संख्या कितनी है आपकी मनुष्य में? तो ये आपको बताना है कितनी है आपकी? 206। नेक्स्ट, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में आपकी कितनी हड्डियां होती हैं? तो 39 का आपको राइट आंसर बताना है। कितनी होती हैं आपकी? 14। ठीक है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 30, 20, 28, 24? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 40 का आंसर आप लोग बताएगा। कितनी है आपकी? 24। मोच की पहचान है? पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव या इनमें से सभी? तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी। ठीक है, यही मोच की पहचान। अस्थि भंग के लक्षण है? सूजन आ जाती, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है या उपरोक्त सभी?
तो इसका भी आंसर कौन सा है? उपयुक्त सभी। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। ठीक, आगे अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? तो आप सभी जानते हो अशुद्ध रक्त हर नाल में नहीं होता है, हृदय में भी नहीं होता है, यकृत में भी, किस में होता है? फेफड़े में होता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता ठंड लगने पर, हड्डी टूटने पर, तीव्र ज्वर पर, कहीं भी नहीं। तो बर्फ टोपी का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर ग, तीव्र ज्वर आने पर। पोल्टिस लगाने का क्या लाभ है? दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोल्टिस लगाने का लाभ है आपको क्या है? ये क्या करता है? ठंडक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। ठीक है ना? ठीक है, क्या करता है? सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? का। ठीक है, का, यानी पोल्टिस लगाने पर क्या करता है? दर्द को कम करता है। ठीक है, आगे एक सामान्य स्वस्थ शरीर का तापमान क्या होता है? वो होता है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, थर्मामीटर द्वारा आप सभी जानते हो क्या नापते हो? तापक्रम। आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? आप सभी जानते हो गैस का प्रयोग करते हो। ठीक है, किस प्रकार के कपड़ों का गोंद में कब लगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल।